मेंशन अरे के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि दो 3x3 एरे हैं, इनका एडिशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे एक A 3x3 का मैट्रिक्स है और दूसरा भी आपका B 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये इनके होंगे एड्रेसेस। तो इस पर्टिकुलर एड्रेसेस पे आपकी वैल्यूज स्टोर होंगी। अब इनके एडिशन जो है वो एडिशन करने के दो तरीके हो सकते हैं कि पहला ये कि आप इस एलिमेंट और A00 और B00 का एडिशन करके डायरेक्टली आप प्रिंट कराते जाओ स्क्रीन पे, जैसे A01 और B01 का एडिशन करके प्रिंट करा लो। दूसरी मेथड ये है कि इन दोनों का एडिशन आप एक तीसरे एरे में स्टोर करवा लीजिए। जैसे A00 प्लस B00 कहाँ स्टोर हो जाएगा, C00 में। A01 B01 स्टोर हो जाएगा आपका C01 में। इस तरह से सिमेट्रिकल सेम एड्रेस वाले जो एलिमेंट हैं A और B, उनके एडिशन जो स्टोर होगा आपका C वाले एरे में। तो या तो थर्ड एरे में आप आउटपुट को स्टोर करा के उसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, या डायरेक्टली आप इसको प्रिंट करवा के देख सकते हो। तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम। लास्ट टाइम ये प्रोग्राम मैंने दिया भी था, राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम दो एरे ले लेते हैं। अब यहाँ मैसेज डाला एंटर 9 नंबर्स, और 9 नंबर्स उधर जो एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएंगे एरे ए में। और इसके बाद हम फिर से स्क्रीन पे सेम मैसेज देते हैं कि एंटर 9 नंबर्स, और ये वाले वैल्यूज जो होंगे स्टोर हो जाएंगी आपकी बी एरे में। बाकी का प्रोग्राम मैं फिलहाल अभी इसको हटा देता हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं, आगे काम आ जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना देखिए कि ए अरे में हमने 9 वैल्यू इनपुट कराई और बी अरे में भी हमने 9 वैल्यू क्या की, इनपुट कराई। अब इसको जैसे मैंने बताया कि दो मेथड है, या तो आप आउटपुट को डायरेक्टली प्रिंट करवा लो या आउटपुट को थर्ड अरे में डाल के आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि थर्ड अरे में इसको स्टोर करवा देता हूँ। तो फिर से एक अरे ले लेते हैं 3x3 का, और अब हम इनका करते हैं एडिशन। तो एडिशन के लिए आपके फिर से सेम लूप चलेंगे। तो A0 और I और J का देखिए लूपिंग का स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है कि I0 I और J के जो एड्रेसेस वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 00 01 02 10 11 12 एंड 20 21 22। अब यहाँ पे हमको करना है इनका एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, C IJ इज इक्वल टू A I प्लस B I J, यहाँ पे J छूट गया, AIJ। तो देखिए जब I इज इक्वल टू क्या होगा 0 और J इज इक्वल टू होगा 0, तो A00 प्लस B00 कहाँ स्टोर हो जाएगा, C00 में। इसी तरह से जब I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, A01 प्लस B01 स्टोर हो जाएगा C01 में, और इसी तरह से पूरे नंबर आपके C में स्टोर हो जाएंगे। अब हम इन C की वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख सकते हैं, या C की वैल्यू प्रिंट करवा के देख सकते हैं, या चाहो तो आप A की वैल्यू, एक मैट्रिक्स, फिर B मैट्रिक्स और फिर C, तीनों को प्रिंट करवा के भी आप देख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम में कमेंट डाल सकते हैं आप चाहो तो। जैसे ये दो लूप प्रोग्राम है आपका, ये है इनपुट नंबर्स, दो लूप से इनपुट होंगे नंबर, फिर ये लूप करेगा एडिशन के लिए, आपका लूप चलेगा, और फिर ये लूप चलेगा आपका प्रिंट दी वैल्यूज। तो प्रिंट दी वैल्यूज के लिए वही हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए A की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं B की वैल्यू। ठीक है, देखिए लूप बिल्कुल सेम है, वही चीज रिपीट हो रही है ऑलमोस्ट। तो A एक अरे प्रिंट होगा, फिर B आपका एक अरे प्रिंट होगा, और इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं C अरे की वैल्यू को। अब C की वैल्यू प्रिंट कराएं, क्योंकि पूरे जो अरे एक साथ स्क्रीन पे आएंगे तो आप उसके आउटपुट को कंपेयर करके देख सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा आपका IJ, सब जगह IJ ही रहेगा, IJ। इसको मैं सेव एज कर देता हूँ my7 नाम से। अब इसको रन करके देखते हैं।
एंटर 9 नंबर्स, हम तो कोई भी 9 नंबर इनपुट करते हैं। फिर सेकंड अरे के लिए 9 नंबर, और इसके बाद देखिए आपका अरे प्रिंट हुआ है। बीच में एक स्पेस और दे दे तो क्लियर आता है। ये एक्चुअली में क्या है, आपका फर्स्ट अरे है, इसके नीचे वाला आपका सेकंड अरे है, और ये है आपका जो है वो थर्ड अरे है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 कितना है यहाँ पे 6। फिर देखिए 3 + 2 यहाँ पे आ गया आपका 5। फिर 1 और 3 तो यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों मैट्रिक्स होंगे बिल्कुल ठीक तरह से आपके प्रिंट हो जाएंगे। और आउटपुट को और क्लियर थोड़ा करना हो तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो प्रिंटिंग वाले लूप है यहाँ पे एक \n और लगा देते हैं। printf \n लगा देते हैं ताकि वो एक लाइन का गैप आ जाएगा तो आउटपुट आपको और क्लियर दिखाई देगा। हाँ अंकल बुला रहे हैं। अब ये नहीं पता हमें बुला रहे हैं आपको बुला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 9 नंबर, तो अब देखिए अब ये स्ट्रक्चर क्लियर है। ये आपका फर्स्ट अरे है, ये दूसरा अरे है, और ये आपका तीसरा अरे है। अब सेम कॉम्बिनेशन का नाम ले लीजिए, जैसे 3 है और 4 है। 3 + 4 कितना आ गया आपका 7 आ गया। 7 और 8 15 आ गया। 1 और 1 2 आ गया। 6 और 8 14 आ गया। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये एडिशन यहाँ पे मैट्रिक्स का आ जाएगा। 3 × 3 की जगह आप कोई और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3 × 4 × 4 या कोई और कॉम्बिनेशन भी। तो आपके लूप जो होंगे उतने कार्य डिक्लेयर करके लूप आपके बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी अरे का करना एडिशन जैसा इजी नहीं है। तो जैसे कि ये आपके ए अरे है, ये आपका बी अरे है और ये आपका सी अरे है। तो ए और बी मतलब यहाँ जो एडिशन होगा वो A00 × B00 नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे आपको मालूम है कि एडिशन जो है फर्स्ट नंबर जो होगा मतलब फर्स्ट आउटपुट आएगा, ये इसका मतलब कि फर्स्ट अरे की फर्स्ट रो और दूसरे अरे के फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन जो होगा वो आपका एक एलिमेंट आएगा। मतलब कि जैसे यहाँ लिखा है C0 की वैल्यू होगी A00 × B00, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, A01 × B10 एंड दिस इंटू दिस, मतलब A02 × B20। तो इस तरह से क्या होगा आपका ये पहला एलिमेंट आएगा। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आपका C01, ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, मतलब कि दिस इंटू दिस, A00 × B01, A01 × B11 ये लिखा है। फिर A02 = B21, A02 = B21। थर्ड एलिमेंट जो है ये जो होगा रिजल्ट क्या होगा फर्स्ट अरे की फर्स्ट रो और सेकंड अरे के थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। तो A00 × B02 प्लस A01 × B11 B12 ये है। फिर A02 = B22 ये आ गया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि अब थर्ड एलिमेंट जो है ये वाला C10, फिर होगा C11 और C12, फिर है ये है 20, 21 एंड 22। तो C
10 जो होगा मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, अब इसकी सेकंड अरे और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, मतलब A10 इंटू B00, A10 इंटू B00, A11 इंटू B10, A11 इंटू B10 एंड A12 इज इक्वल टू B21, A12 इज इक्वल टू B21। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो है आपको किस किस एलिमेंट का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स लिखे हैं। अब इनको हमको लूपिंग में एडजस्ट करना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे एनालाइज करके देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप यहाँ देखिए, इसको एनालाइज करके आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पे देखिए A की वैल्यू यहाँ पे, इसको हम वर्टिकल अब देखेंगे ऐसे वर्टिकली, जैसे A00, A0 है, A0, फिर है A111, फिर है A222। इसका मतलब कि पहले जगह पहली प्लेस पे 3 बार 0 है, 3 बार 1 है और 3 बार क्या है 2 है। तो इस तरह से वैल्यू किसकी चेंज होती है, तो इस तरह से वैल्यू चेंज होती है नेस्टेड लूप में I की, कि पहली 3 बार 0 के लिए चलता है लूप, फिर 3 बार 1 के लिए चलता है, फिर 3 बार लूप 2 के लिए चलेगा। सेकेंड प्लेस पे है 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे भी हमने इसका जेनरिक फॉर्म लिख दिया है, तो यहाँ पे आएगा जैसे AI0 इंटू B, यहाँ पे देखिए 0 0 0 है, 3 बार 0 है, चौथी बार भी 0 है, मतलब आखिरी तक वो 0 ही रहेगा, मतलब B0। फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो इस तरह से वैल्यू किसकी चेंज होती है J की। तो जैसे AI0 इंटू B0J। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर आपका 3 बार 0, 3 बार 1, 3 बार 2, मतलब AI। अंदर आप देखेंगे दोनों तरफ तो क्या है, यहाँ पूरा 1 1 1 है और यहाँ पूरा 1 1 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और ये वैल्यू 0 1 2 0 1 2 चेंज हो रही है, तो यहाँ पे J आएगा, और ठीक इसी तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। और C की वैल्यू भी देखिए तो 3 बार 0, 3 बार 0, 3 बार 1, 3 बार 2 है, मतलब ये I हो गया। ये 0 1 2 है, 0 1 2 है, 0 1 2 है, मतलब ये क्या हो गया J हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा लगेगा, जो कि नेस्टेड लूप के अंदर हम इसको चलाएंगे, तो ये पूरे हमारे 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और इसको ध्यान रखना भी इजी है, आप देख सकते हैं कि A में I है, J है, शुरू में I आखिरी में J, सेकेंड वाले स्टेप में भी शुरू में I आखिरी में J, थर्ड वाले स्टेप में भी शुरू में I आखिरी में J, फर्स्ट स्टेप में अंदर साइड दोनों में 0 है, यहाँ पे यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं कहाँ पे, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं प्रोग्राम खोल रहा हूँ और इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं अलग नाम से, और वो जो स्टेप लिखा था मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे जो हमने एडिशन के लिए स्टेप लिखा हुआ है, कौन सा, ये वाला, ये स्टेप एडिशन के लिए लिखा था, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप के साथ। एडिशनल स्पेसेस हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की वहाँ x लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा आपका एस्ट्रिक। एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ठीक है ना। अब हम इसी प्रोग्राम को चला के देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप एक आउटपुट को चेक कर सकते हैं। ये 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 हो गया आपका कितना, सॉरी 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 3 इंटू 7 27, सॉरी 21, तो 21
प्लस 8 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 30। तो कोई भी एक दो आंसर को आप टैली कर लेना, यदि आंसर ठीक आ रहा है मतलब पूरा आपका जो है मल्टीप्लिकेशन ठीक आ रहा है। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये 3 स्टेप हमने लिखे हैं। अब 3 स्टेप में यहाँ थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, ये प्लस ये प्लस, ये 3 स्टेप लिखे हैं। अब इन 3 स्टेप को मतलब तीनों स्टेप में हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए आई और जे तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी जे है, यहाँ आई है, यहाँ जे है। अंतर क्या है कि यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है। तो इन तीनों स्टेप के को सॉल्व करने के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक लूप, और हो क्या रहा है तीनों का एडिशन। तो यहाँ पे मैं एक, चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं, फॉर k is equal to 0, k is less than 3, k प्लस प्लस। अभी जो प्रोग्राम देखिए बनाया ये भी ठीक है, पर इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लूप चलने से पहले क्योंकि फॉर के बाद 2 स्टेटमेंट आने वाले हैं, इसलिए मेरे को एक ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है फॉर के साथ। तो हम यहाँ पे करते हैं सी आई जे को 0 से इनिशियलाइज, क्योंकि टोटल करना है और इसमें टोटल आता जाएगा, और टोटल करने के लिए मालूम है कि इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अब यहाँ लिख देते हैं के, और यहाँ भी लिख देते हैं सी आई के, और ये स्टेप आपका यहाँ खत्म। सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस। तो अब देखिए इसको ध्यान से कि इसमें हमको डालना है, देखिए टोटल, तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 की, 0 में हमने सबसे पहले इसको ऐड किया, फिर उस एडिशन में अगले को ऐड किया, फिर उस एडिशन में अगले को ऐड किया। तो तीनों स्टेप का एडिशन कहाँ जाएगा, सी आई जे में। ठीक है ना। तो 3 स्टेप जो हमने यहाँ लिखे थे उसको एक लूप के थ्रू भी हम सॉल्व करवा सकते हैं। चाहो तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक टी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें टोटल करवा के टोटल की वैल्यू को फाइनली इस वेरिएबल में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो तीनों स्टेप का टोटल करना है, तो ये स्टेप इससे लिखा सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस दिस, इसलिए लिखा जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी सीरीज का टोटल वगैरह करना हो तो हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस दिस, ताकि प्रीवियस टोटल में नया वैल्यू ऐड होती जाए। तो यहाँ पे टोटल के लिए यही वेरिएबल यूज किया है, और इसमें हमारा एरे का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड होगा, जहाँ पे आई और जे तो फिक्स रहेगा, पर के की वैल्यू क्या होगी 0 0। तो फर्स्ट टाइम आपका स्टेप बन जाएगा, ये अंदर 0 0 आ जाएगा, सेकंड टाइम अंदर 1 1 आ जाएगा, थर्ड टाइम अंदर 2 2 आ जाएगा। तो ये तीनों का टोटल जो होगा यहाँ स्टोर होगा और आपका काम हो जाएगा। ये स्टेप असल में नेसेसरी हो जाता है जब आपका डायमेंशन का साइज ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे डायमेंशन का साइज ज्यादा होगा तो प्लस वाले स्टेप आपके काफी चले आते हैं, तो उसको भी हम लूप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे के वेरिएबल हमको अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। के वेरिएबल एक और डिक्लेयर किया, सेव किया और रन किया। वही नंबर डालता हूं मैं, तो देखिए आपका आंसर फिर से सेम आ गया। तो इस तरह से नेस्टेड लूप का हम यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का यूज करके हम मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप फिर से यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो डबल डायमेंशन अरे है, डबल डायमेंशन अरे का यूज हम करते कब है, जब हमारा डेटा 2 डायमेंशन के फॉर्म में हो। ठीक है ना। तो पहला यूज इसका है डबल डायमेंशन डेटा को स्टोर करना। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यदि आपको 5 स्टूडेंट के किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं तो आपका एक डायमेंशन में काम हो जाएगा। 10 स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं तो भी सिंगल डायमेंशन में होगा, और 100 स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं तो भी आपका एक या सिंगल डायमेंशन में काम हो जाएगा। प्रॉब्लम आपको कब होगी,
स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर दें। प्रॉब्लम आपको कब होगी, जब आपके डेटा का साइज जो है वो क्या होगा, डायमेंशन चेंज होगा। मतलब कि जब आपको 3 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं और 3 स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं, तब आपको 1 डायमेंशन ही 2 डायमेंशन से आपको अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहला यूज है डबल डायमेंशन अरे का कि डेटा का नेचर भी 2 डायमेंशन के फॉर्म में हो, और दूसरा मैथमेटिकली क्या है, मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम 2 डायमेंशन अरे का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।